बीच छपाकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां जादूगर झुमरू रहता था, जिसकी दाढ़ी नीली और टोपी उल्टी थी। वो इतने अजीबोगरीब जादू दिखाता था कि क्या पूछो। कभी हवा में तवे उड़ाता, कभी टमाटर से मोबाइल बनाता, तो कभी चप्पल से रॉकेट। एक दिन झुमरू अपने आलू के पराठे में उड़ती हुई चींटी देखकर चौंक गया। यह तो संकेत है, कोई खजाना मुझे बुला रहा है। उसने अपनी जादू भरी आंखों से चींटी को देखा और घोषणा की। ठीक उसी वक्त उसकी तोतली और चुलबुली शिष्या चिंकी हांफती हुई आई। गुरुजी, गुरुजी, आपका जादू वाला बर्तन फट गया। उसमें से आवाज आ रही है, मोंटू से बचो, गुलाबों से मिलो। झुमरू ने अपनी नीली दाढ़ी खुजाई और मुस्कुराया। लो जी, अब खजाने की खोज शुरू। खजाने की तलाश में और चलाते हुए गुरु शिष्या की ये अजीबोगरीब जोड़ी निकल पड़ी। साथ में था उनका पालतू मगर बोलता बंदर, झब्बू बंदर। झब्बू रास्ते भर हर जगह केले मांगता और अपनी अजीबोगरीब शायरी सुनाता। खजाने की तलाश में निकला हूं यारो, पर केला न मिले तो सब बेकारो। उनकी यात्रा में उन्हें एक जादुई नक्शा मिला जो उल्टे अक्षरों में लिखा था। चिंकी ने उसे पढ़ने के लिए अपनी छोटी सी पॉकेट मिरर का इस्तेमाल किया और पढ़ा, खजाना जहां है वहां हंसी आती है, गुलाबों की डरावनी हंसी वहां जाती है। राजा मोटू से मुठभेड़। वे एक पुरानी जर्जर हवेली में पहुंचे। वहां पहले से ही राजा मोटू छिपा बैठा था, जो अपने लालच के लिए मशहूर था। मोटू खजाने को अकेले ही हथियाना चाहता था। उसने झुमरू को देखा और अकड़कर बोला, खजाना तो राजा का होता है, तू बस अपना जादू दिखा। झुमरू ने अपनी उल्टी टोपी ठीक की और झट से जवाब दिया, जादूगर किसी राजा का गुलाम नहीं होता, समझे मुंटकू। भूतनी गुलाबों का हास्य परीक्षण। तभी अचानक जमीन फटी और एक डरावनी मगर रंगीन भूतनी गुलाबों प्रकट हुई। उसने लाल लिपस्टिक और चमकीली साड़ी पहनी हुई थी। वो जोर से हंसी, हा 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 हा, जो मुझे हंसा दे खजाना उसी का। राजा मोंटू डर के मारे कांपने लगा, मानो अभी बेहोश हो जाएगा। तभी झब्बू बंदर उछलता हुआ आया और गुलाबों से अपनी मीठी आवाज में बोला, अगर आप खजाने की रखवाली हैं तो पहले मुझे शादी के लिए हाँ कहो। झब्बू की बात सुनकर गुलाबों हंसते हंसते जमीन पर गिर गई। वो इतनी जोर से हंसी कि हवेली की छत भी हिलने लगी। झुमरू ने ताली बजाई और कहा, ये लो, झब्बू ने हंसा दिया, अब खजाना हमारा। जादुई ढोलक का कमाल। खजाने में से निकला एक जादुई ढोलक। जो भी इसे बजाए उसके चारों ओर हंसी की लहर दौड़ जाती थी। राजा मोटू ने जैसे ही ढोलक पर झपट्टा मारा, ढोलक से केले का एक पूरा झोंका निकला और राजा सीधा पास के खंभे से जा टकराया। खुशियों का साम्राज्य। झुमरू, चिंकी और झब्बू खुशी खुशी खजाना लेकर गांव लौटे। उन्होंने जादुई ढोलक को गांव के बीचों बीच रख दिया। जब भी कोई दुखी होता, ढोलक बजाया जाता और सब हंसी में बदल जाता। भूतनी गुलाबों भी अब गांव में रहने लगी। उसने बच्चों को डराना छोड़ दिया और अब वो गांव के कॉमेडी शो में अपनी कला दिखाती थी। और झब्बू, वो आज भी केले खाकर अपनी मजेदार शायरी सुनाता घूमता है। सीख, हंसी सबसे बड़ा खजाना होती है। जो दूसरों को हंसा दे वही असली जादूगर होता है।